गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स। ये हमारा लासा और मासा का 5वां लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक का लासा व मासा कैसे ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं हम लोग कि घातांक का लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो घातांक का लासा कैसे ज्ञात करेंगे। लासा मतलब एक छोटी सी परिभाषा हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी है। वो परिभाषा क्या होगी, यहाँ पर आप अंडरलाइन अगर देखो क्या हमने क्या लिखा है, अधिकतम घात वाली जो संख्या होगी वही हमारा क्या होता है, लासा होता है। ठीक है ना। तो परिभाषा भी ऐसी कुछ लिखी हुई है। देखिए, जब दिए गए पदों का आधार समान हो तो उनमें से अधिकतम घात वाली संख्या ही आपकी क्या कहलाती है, लासा कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, अधिकतम घात वाली संख्या की बात हो रही है। ठीक है ना, जब आधार आपका समान हो। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल एक ले रखा है कि यहाँ पर देखिए सबका आधार हमने क्या किया, समान ले रखा है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। ठीक है ना। इसके अपोजिट क्या होता है हमारा, अगर हमारे पास आधार समान है और यहाँ पे जितने भी मान लिखे हुए हैं सबका आधार समान होगा और हम लोग सबसे छोटी संख्या को देख लेंगे, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो लासा और मासा घातांक के लिए क्या होते हैं, सेम ही तरह से ट्रीट किए जाते हैं। आइए, अगर हम लोग देखें हमारे पास आधार समान ना हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर उभयनिष्ठ हमें कुछ मिला ही नहीं तो हम लोग उन दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे और वही हमारा क्या होगा, लासा कहलाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अगर आधार भी समान ना हो और कुछ उभयनिष्ठ भी ना मिल रहा हो तो क्या कहेंगे हम लोग, दिए गए पदों का लासा उनके गुणनफल ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने देखो ले रखा है, 3 की घात 4 लिखा हुआ है, 7 की घात 2 लिखा हुआ है। इसका लासा निकालेंगे तो इसमें से कोई उभयनिष्ठ मिल नहीं रहा है। अगर कुछ हमें उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। और मासा में क्या होगा, अगर उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा तो उसका मासा 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक दोनों में से हमारा उभयनिष्ठ रहा होगा, है ना। आइए, यहाँ पे देखिए मासा में सेम परिभाषा लिखी है जो हमने अभी आपको पहले ही बता रखा है। तो परिभाषा हम से पढ़ देते हैं। लिखा, जब दिए गए पदों का आधार समान हो तो सबसे कम, यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया हमने, सबसे कम घात वाली संख्या क्या होती है, मासा कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे कम घात वाली संख्या कौन सी है, यही तो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिख देगा वो 9 की घात 2, फिर 9 की घात 4 हो गया, फिर 9 की घात 11 लिखा हुआ है, तो अगर हमसे पूछेगा लासा क्या होगा तो लासा ही हो जाएगा, पूछेगा मासा क्या होगा तो मासा ही हो जाएगा। बस आसान सा तरीका है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास आधार समान ना हो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान ना हो और उनका कोई उभयनिष्ठ ना हो तो उसका मासा क्या होता है, 1 होता है। सदैव 1 ही रहेगा। क्यों 1 होता है, क्योंकि मासा में हमें उभयनिष्ठ देखना होता है और उभयनिष्ठ अगर नहीं मिल रहा होगा, सपोज कर लो हमें लिखा हुआ है यहाँ पे कितना, ये लिखा हुआ है 9 की घात 7 लिखा हुआ है, तो 9 की घात 7 का जो गुणक है वो 1 रहा होगा, फिर 1 गुणे यहाँ पे 7 की घात 15 रहा होगा, तो 1 हमारा क्या था, दोनों में उभयनिष्ठ था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा कहलाएगा। ठीक है ना। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 1.8 और 0.25 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि अगर दशमलव में अंक दिए गए होंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंकों को बराबर करते हैं। अंकों को बराबर कैसे करेंगे, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 1 अंक के बाद, तो हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और 0 अगर बढ़ा लेंगे हम लोग तो हो जाएगा यहाँ पे 1.80 और यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद 0.25। तो 2 अंक से अगर हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 अंक से यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 180 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 25 को हम लोग क्या करेंगे, 180 से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे हम लोग तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, देखो कितनी बार गया, 7 बार जाएगा तो 175 हो जाएगा, और यहाँ पे शेष पर आएगा कितना, 5 आएगा, फिर 25 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा, 5 25 हो गया, यानी कि 5 ही हमारा क्या रहा होगा, मासा रहा होगा। अच्छा, सिर्फ 5 को हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि 2 अंक को हटाया था हमने तब ये मान मिला हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते थे 0.005 ऐसे।
अब यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 2 अंक की बार लगाएंगे दशमलव, यानी कि हम लोग क्या आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.05। ये हमारा क्या हो जाएगा मासा कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखा हुआ 3 से ही 1/2 तथा 8 से ही 3/4 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा ज्ञात कीजिए। तो हमने बटे वाला भी आपको क्वेश्चन लगवाया था पिछले वीडियो में, तो अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जाके आप पढ़ लीजिए, तब आप इस वीडियो पर विज़िट कीजिए। हमने वहाँ पे क्या बताया था आपको, जो सही में लिखा हुआ है उसको पहले बटे में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब बटे का मान कैसे निकालेगा, अंश वाला जो है हमारा पूछ क्या रहा था यहाँ पे, देखिए मासा पूछ रहा है तो मासा अगर पूछेगा तो मासा ऊपर रहेगा, लासा पूछता तो लासा ऊपर रहता, ठीक है ना। ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्नों का मासा, यानी कि अंश का पहले मासा निकालेंगे। अंश यानी कितना है 7 और 35 का मासा कितना हो जाएगा 7 ही आएगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 7/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी आते हैं, अति लघु उत्तरीय आते हैं, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे आंसर लिखना होता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कितना 7/4। आइए एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है, दो संख्याएं 18 और 27 हैं, उनका मासा महत्तम समापवर्तक 9 है, तो उनका लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमने परिभाषा देखी थी पिछले वाले वीडियो में, उससे रिलेटिव कुछ संबंध देखे थे कि लासा और मासा में क्या संबंध होता है कि दो संख्याओं गुणनफल जो होता है हमारा मासा गुण लासा का गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखा हमने लासा गुणे मासा, ठीक है ना। अब दो संख्या हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे कुछ दिया है देखिए, दो संख्या ये दी गई है हमारे पास, मासा कितना दिया है इतना दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों का गुणनफल लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा 18 गुणे 27 बराबर कितना हो जाएगा लासा गुणे मासा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मासा का मान दिया, मासा का मान कितना था 9 था, गुणे हो जाएगा कितना लासा, फिर 9 से हम लोग भाग कर देंगे, 9 के 9 9 दूना 18, 27 दूना कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 हमारा क्या हो जाएगा लासा का मान आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या देखने वाले हैं यहाँ पे 1360, 1560 और 1760 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर भाग विधि से कह रहा होगा पहले हम लोग क्या करेंगे, दो सबसे छोटी संख्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये दोनों है, तो इस वाली बड़ी संख्या में से हम लोग इस वाली छोटी संख्या को क्या करेंगे भाग कर देंगे। एक बार जाएगा कितना बचा शेषफल 200, फिर क्या करेंगे अब हम लोग 1360 को यहाँ पे लेके आएंगे, फिर से भाग करेंगे, कितनी बार गया 6 बार गया 1200 आया नीचे, यहाँ पे शेषफल कितना आया 160 आ गया। फिर कितनी यहाँ पे 200 था, 200 को उतार दिया यहाँ पे हम लोगों ने, एक बार जाएगा यहाँ पे कितना आया 160 में से हम लोग क्या करेंगे 200 घटाएंगे, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, कितनी बार 4 बार गया, यानी कि हमारे पास जो था वो 40 ही क्या मिल गया हमें मासा मिल गया। अब क्या करेंगे ए वाला और ए वाला दोनों जो मान है हमारा इन दोनों का मासा निकाल लेंगे। मासा निकालेंगे, देखिए अगर कट गया पूरा पूरा तो क्या होगा 40 हमारा मासा हो जाएगा, अदरवाइज जिससे कट रहा होगा लास्ट में वो हमारा मासा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया देखा कि 44 बार गया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें मासा क्या मिल गया है 40 मिल गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ मेथड। तो इस मेथड में हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को सिर्फ चर नहीं अचर राशियाँ भी मिलेंगी, यानी कि कॉम्बिनेशन होगा चर और अचर राशियों का। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था उसमें सिर्फ नंबर मिल रहे थे, संख्याएं मिल रही थी, जिसको हम लोग अचर संख्या कहते हैं। लेकिन अब हम लोग को उसके साथ चर संख्या भी मिलेगी, जैसे XYZ PQR ABC ऐसे नंबर भी मिलेंगे हमें। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या दी गई, इन्होंने लिखा हुआ है जो संख्याएं अथवा व्यंजन दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजनों में प्रत्येक से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे दी गई संख्याओं अथवा व्यंजनों का देखो समापवर्तक कहते हैं। अब देखो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हमें लासा निकालना है कि मासा निकालना है। लासा के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं, मासा के लिए भी आपको पता है क्या करते हैं, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लोगों ने लगा ही रखे हैं। तो अब हम लोग इनको वेरिएबल में यानी कि चर संख्याओं में कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को जो मैचिंग होती है वो तो फाइंड करना ही करना होता है, और मैचिंग के अलावा जो बचे हुए होते हैं
उनको भी लिखना पड़ता है। जब ये सारे मान हम लोग लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। मासा में क्या होता है, सिर्फ मैचिंग हमें देखना होता है, यानी कि उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5xy, है ना, तो इसको हमने अलग अलग कर लिया, 5 इंटू एक्स इंटू वाई लिख दिया। अब यहाँ पर दूसरा मान क्या लिखा हुआ है, देखिए 10yz²। 10 को हमने क्या किया, 5 × 2 लिख दिया, yz लिख दिया। अब अगर आप देखो तो उभयनिष्ठ क्या मिला हमें, उभयनिष्ठ यहाँ पे देखिए 5 5, ये तो कॉमन मिल गया, है ना, और y कॉमन मिल गया, यानी कि हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा यहाँ पे y गुणे, अब कुछ कॉमन मिल रहा नहीं ना, तो x हो गया यहाँ पे और z हो गया यहाँ पे और यहाँ पे z हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5xyz², ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भी मान अगर निकालना होगा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही तोड़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे किया भी गया है। तो 8xyz को हम लोग क्या करेंगे, 8 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और xyz को अलग अलग लिख दिया हम लोगों ने। फिर 10z² लिखा हुआ, 10 को लिख दिया हमने कितना 2 इंटू 5 इंटू z इंटू x लिख दिया हमने। अब देखो मैच क्या कर रहा है, ये वाला मैच कर गया तो 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया गुणे, और कुछ मैच कर रहा है, एक x मैच कर रहा है इससे, तो एक x लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे गुणे। फिर कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 × 2 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा z भी मैच कर रहा है, तो z को भी एक बार लिख लेंगे हम लोग। तो बस आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 × 2 × 2 x इंटू एक्स इंटू वाई गुणे z हो जाएगा, यानी कि हमें मिल जाएगा कितना 40x⁻2 yz मिल जाएगा। और आगे जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो दूसरे तरह का सवाल लग रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, x माइनस का y और x माइनस वाई का क्यूब का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ को पहले अलग करेंगे, बाकी बचा हुआ हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक गुणे वही एक्स वाई इन्होंने लिख दिया है। फिर यहाँ पे इसको हम लोग 3 बार लिख सकते हैं, तो दोनों में से उभयनिष्ठ क्या मिल गया, ए मिल गया, और बाकी बचा कितना था, इतना बचा हुआ था, यानी कि इसका जो लासा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई की क्यूब। हमने इसके पहले भी बताया था आपको कि अगर आधार सबका समान होगा, जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा क्या लासा कहलाती है। अगर इनमें से मासा पूछता तो कितना हो जाता आपका एक्स माइनस वाई हो जाता। तो सवाल बहुत आसान है, तो आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।